हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा जो क्लास रहेगा 6th क्लास रहेगा पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल और हम क्या पढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले क्लासों में हम लोगों ने अनुसूची पढ़ा था, उसके बाद भाग 1 का जो आर्टिकल 1 से 4 है उसको कवर किया। एंड देन कल के क्लास में हम लोगों ने भाग जो नागरिकता था उसके आर्टिकल 5 से 11 तक उसमें नागरिकता उसको कवर किया था। और उसके बाद हम लोगों ने क्या कवर किया था, तो उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था जो बनाया नागरिकता कानून बनाया गया था भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में। उसमें किस आधार पे आपको नागरिकता दी जाएगी, तो 5 आधार पे उसको कवर किया था। आज की क्लास में हम CAA और NRC के बारे में जानेंगे और NRI ओवरसीज और वीज़ा पासपोर्ट क्या होता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम ये जान लें कि हमारी नागरिकता कैसे समाप्त होगी। तो हमारी नागरिकता समाप्त होगी जब हम किसी दूसरे देश की नागरिकता लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी नागरिकता को त्याग करेंगे तो न ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, अगर हम पागल हो गए हैं तो देश विरोधी कार्य कर रहे हैं तो गृह मंत्रालय द्वारा उसे क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा और नागरिकता से हमें वंचित रखा जाएगा। दैट्स इट। NRC और CA ये क्या है, तो CA और NRC ये रिलेटेड है किससे, नागरिकता से मतलब संबंधित है, क्योंकि ये दोनों किस पे लागू होता है, तो नागरिक भारत के नागरिक पर ही लागू होता है। सबसे पहले हम जानेंगे CA के बारे में। तो CA जो है तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसका संबंध यानी इसका जो ताल्लुक है किससे है, इसका जो संबंध है ना, ये है हमारा जो हम कल पढ़े थे क्या 1955 का भारतीय नागरिक अधिनियम पढ़े थे 1955 में, क्योंकि पहला बार कानून बनाया गया। क्योंकि जो 5 से लेकर 11 तक जो हमारा आर्टिकल है भाग 2 में वह टेम्पररी था, क्योंकि उस टाइम जो पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान जो लोग जा रहे थे उनके बेसिस पे थे, यानी कि उनके रिगार्डिंग वो बनाया गया था। लेकिन जो ये 1905 में जो कानून बनाया गया नागरिकता संबंधित, इसमें ही हम लोगों ने क्या किया, संशोधन करना हो संशोधन करेंगे और इसमें कुछ ऐड करना होगा तो ऐड करेंगे। तो इसी 1905 का जो कानून था, इसी कानून में सरकार ने क्या किया, संशोधन किया। कब किया, तो 2015 में सरकार ने क्या किया, इसमें संशोधन कर दिया। किसमें, CAA में 2015 में। अब CA क्या एक पंजीकरण है, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। संशोधन किसमें, संविधान में संशोधन हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब इसे कब लाया गया, तो इसे लाया गया था 2014-15 के करीब में। और ये क्या था, तो इसके बारे में हम जाने। तो इसमें ये कहा गया था इन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA में कि वैसे लोग जो भारत में नहीं रहते हैं लेकिन भारत के जो पड़ोसी देश है जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, और वहाँ पे उन लोगों को, यानी कि वो लोग वहाँ पे क्या, उनकी संख्या अल्पसंख्यक है, वहाँ पे उनके साथ क्या धार्मिक प्रताड़ना किया जा रहा है, यानी कि उनके साथ रिलीजियस वायलेंस किया जा रहा है, तो उनको भारत की नागरिकता दिया जा सकता है, उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकती है। बट वो कौन कौन से लोग होंगे अल्पसंख्यक में, तो उसमें बताया गया था अल्पसंख्यक में हिंदू, बौद्ध, ईसाई, जैन, सिख। याद रखिएगा इसमें मुस्लिम को नहीं रखा गया है। तो जिनमें देखा जाएगा तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ किसका पीपल का है, तो मेजॉरिटी ऑफ नंबर किसका है, तो मुस्लिमों का। तो मुस्लिम क्या थी, मेजॉरिटी थी। तो यहाँ पे यही सब क्या होंगे, अल्पसंख्यक। माइनॉरिटी में यही आएंगे हिंदू, बुद्ध, इसके बाद ईसाई, जैन और सिख। यानी कि इन लोगों को भारत की नागरिकता मिल सकती है किसके बेसिस पे, तो CAA के बेसिस पे। और इसके तहत आपको 11 साल का सरकार शर्त नहीं रखेगी, क्योंकि पहले क्या था 10 साल की आपको बताया था देशीकरण विधि द्वारा या कुछ 10 साल तक रहना पड़ेगा। 11 साल की जगह पे सरकार ने क्या किया था, केवल आप 5 साल तक रह सकते हैं। यानी कि 2014 में इसमें बताया सरकार की 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले वो लोग भारत में आए हुए हैं, कौन से लोग, जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सताए गए हैं जो अल्पसंख्यक, उन लोगों अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए हैं
तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी किसके बेसिस पे, तो CA के बेसिस पे। और 2014 से 2020 उन्हें 5 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। तो यानी कि ये क्या था, तो रिलीजियस प्रिस्क्रिप्शन पे था पंजीकरण। डेट्स इट। उसके बाद आता है NRC। NRC का फुल फॉर्म क्या था, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन ये क्या था, तो एक रिपोर्ट था। इसका ताल्लुक़ किससे है, NRC का, तो इसका ताल्लुक़ है असम से। असम में क्या है, राज्य है। इसका ताल्लुक़ किससे है, तो असम से है। अब असम से क्यों है, तो बताया गया कि असम में जो लोग रहते हैं, तो 24 मार्च 1971 से पहले सरकार ने क्या बनाया, 24 मार्च 1971 से पहले जो लोग क्या असम में आए हुए हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी, उन्हें रखा जाएगा किसके अंडर, NRC के अंडर, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप के अंदर रखा जाएगा। अब ये NRC को लाने का क्या मकसद था, तो जब आपने पढ़ा है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जब ये जो पूर्वी पाकिस्तान था वो पूर्वी पाकिस्तान क्या बनने लगा, अलग मतलब अपना अलग देश की मांग करने लगा। जब वो बांग्लादेश के रूप में आया 1971 में, तो उस टाइम पीरियड बांग्लादेश से बहुत से लोग कहाँ चले आए थे, तो भारत में घुस गए थे, भारत में अपना शरण ले लिए थे। और बांग्लादेश से जो राज्य करीब पड़ता था वे ज़्यादातर उस राज्य में एंट्री मार दी। तो असम में बहुत से हज़ारों लोग बांग्लादेशी का इसमें आ गए थे असम में, जिस कारण और वे लोग क्या अवैध रूप से रहा करते थे। तो NRC के थ्रू सरकार ने यह कहा कि आप पहले एक डेट बनाइए, इसको रिपोर्ट असम सरकार की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को देना था। और जो ढाका से जो लोग आए थे असम यानी कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका, 24 मार्च 1971 से पहले जो लोग भी क्या असम में हैं उनको वैध रूप से माना जाएगा, उनको NRC दिया जाएगा। और NRC के लिए NRC रजिस्टर में शामिल होने के लिए आपको 30 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। अगर 30 डॉक्यूमेंट्स में से वो एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको 4 मंथ का समय मिल रहा है, आप कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स का इंतज़ाम कीजिए। अगर ये भी आपने नहीं किया तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपको स्वयं को साबित करना होगा कि आप भारत के नागरिक हैं। अगर आप वहाँ पे प्रूफ नहीं कर पाए तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, और सुप्रीम कोर्ट में आप प्रूफ नहीं कर पाए तो आपसे नागरिकता क्या होगी, आपकी नागरिकता को ख़त्म कर दिया जाएगा और आपको डिटेक्शन सेंटर में रख दिया जाएगा। यानी कि NRC देखा जाए तो एक तरह से घातक भी है, क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है NRC को। तो NRC और CA हम जान गए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CA जो 2015 में लाया गया था, और NRC नॉन रजिस्टर एक्ट नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, ये असम में लाया गया था। दैट्स इट। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे NRI क्या होता है। NRI, तो NRI का फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंशियल इंडिया। NRI नॉन रेजिडेंट इंडिया, यानी कि आप इंडिया में नहीं रह रहे। अगर कोई नागरिक कहाँ का, भारत का नागरिक 6 महीना यानी 6 मंथ से वह कहाँ रह रहा है, फॉरेन में रह रहा है, यानी बाहर रह रहा है, तो बाहर रह रहा है, या तो वहाँ पे वो कमा रहा है या फिर पढ़ाई कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है बाहर रह रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, NRI कहेंगे। और NRI कहेंगे उससे टैक्स तो वसूली नहीं होती, NRI। उसके बाद आता है OCI, PIO आता है पहले, PIO जिसको मर्ज कर दिया गया किस में, OCI में, OCI में। ये होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। PIO का मतलब क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसे 2015 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। OCI क्या होता है, तो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इसे 2005 में लाया गया था। यानी कि वैसे भारतीय जो फॉरेन में जाके रह रहे हैं और वहाँ पे एक बेटर पोस्ट पे
यानी कि काफ़ी अच्छे पोस्ट पे है और बड़े बड़े उद्योगपति है, तो उनको नागरिकता मिल सकती है। उन्हें वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, विदाउट वीज़ा के भी आ सकते हैं। उन्हें नागरिकता दी जा सकती है और उनसे टैक्स भी नहीं लिया जाएगा उसी। बट ये OCI किसको OCI दुश्मन देश को नहीं दिया जाता है, यानी कि पाकिस्तान को OCI नहीं मिल सकती, चाहे कितने भी बड़े पोस्ट पे आप क्यों ना हो। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, हमारा टॉपिक रहेगा पासपोर्ट, वीज़ा, वीज़ा फ्री, वीज़ा ऑन अराइवल। तो पासपोर्ट क्या होता है? तो अक्सर हम लोग देखते हैं लोग कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वैसे ही लोग क्या बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं। तो पासपोर्ट ये होता है कि यानी कि आप अपने ही देश से, जिस देश में रह रहे हैं उसी देश से आप क्या मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, यानी कि इस देश को छोड़ने के लिए, लीव करने के लिए। और वीज़ा क्या होता है कि जिस देश में आपको जाना है, एज आपको इंग्लैंड जाना है, लंदन जाना है, अमेरिका जाना है, या कुवैत जाना है, सऊदी जाना है, UAE जाना है, वगैरह वगैरह, आपको जहाँ भी जाना है तो आप उस देश से क्या करेंगे, उस देश से आप परमिशन लेंगे, उस देश से आपको अनुमति लेनी होगी। क्या करनी होगी? अलाउ करना होगा। क्या वो आपको अलाउ कर रहे हैं? तो जब वो अलाउ करेगा तो वह क्या देगा एज अ रूप, तो वह वीज़ा देगा। तो यानी कि जिस देश में आपको जाना है वहाँ से आपको वीज़ा मिलेगा। अगर वीज़ा नहीं आएगा तो आप उस देश में एंट्री नहीं कर सकते हैं। और पासपोर्ट जो आपको खुद अपने देश से परमिशन लेना पड़ता है। अब वीज़ा फ्री होता है, यानी कि कई ऐसे देश होते हैं जहाँ पे वीज़ा फ्री होता है, जैसे नेपाल में जाने के लिए हमें वीज़ा की नेसेसरी नहीं होती है। एक होता है वीज़ा ऑन अराइवल, यानी कि वीज़ा ऑन अराइवल यानी कि आप उस देश में एंट्री करेंगे, आधा 1 घंटा लगेगा, उसके बाद आपको वहीं पे करेंटली आपको वीज़ा मिल जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल, यानी कि जाने के बाद आपको वीज़ा मिलेगी। तो आज का हम लोगों ने टॉपिक कवर किया CAA NRC, और उसके बाद हम लोगों ने NRI POY जो मर्ज हो गया कि इसमें OCI PY पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनकी उत्पत्ति कहाँ हुई इंडियन में, और उसको मर्ज कर दिया गया OCI ओवरसीज सिटीजनशिप इंडियन में। और उसके बाद हम लोगों ने छोटा सा टॉपिक पढ़ा। सो आज का हमारा क्लास यहीं तक है। जल्दी से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट, क्योंकि आज जल्दी ही क्लास हम लोग का हो गया है टॉपिक, क्योंकि आज टॉपिक थोड़ा सा ही था। तो जल्दी से हम इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं, अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हम कभी अपने लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट एकदम बेसिक वे से, जैसे आपको ठीक लगे। हम लोगों ने सबसे पहले संविधान को जाना था। नियम कानून का एक किताब होता है जो सबके लिए क्या करता है, समान नियम लाता है, समान कानून, यानी कि इक्वली रहता है। लॉ एंड रेगुलेशन इक्वल रहता है सब पे, वो क्या होता है, इक्वल बाई इक्वल इम्प्लीमेंट होता है। इस संविधान में 3 चीज़ें थी, 22 भाग थे, 12 अनुसूची थी, 395 यानी 444 प्लस क्या थी, आर्टिकल थी। दैट्स इट। अब इसी 12 अनुसूची को हम लोगों ने पहले पढ़ा था। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें क्या फर्स्ट नंबर में पहले का अनुसूची में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, संघ एवं क्षेत्र। संघ 28 राज्य 8 UT। दूसरा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वेतन भत्ता। वेतन भत्ता किनका, जितने भी मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी मंत्री है, जितने भी पोस्ट पे कैग है, सुप्रीम कोर्ट के नहीं, जितने भी मंत्री है उनका वेतन के बारे में, यानी कि जो भी, चाहे वो छोटे से लेके बड़े पोस्ट पे, जो PM से लेके या कोई भी मिनिस्टर हो, उनके वेतन के बारे में किसमें चर्चा की गई है, तो अनुसूची 2 में। तीसरा हम लोगों ने क्या किया था, तो शपथ ग्रहण, यानी कि वे मंत्री क्या करेंगे, शपथ लेंगे। चौथा क्या था, तो आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वां अनुसूची में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो SC ST के लिए क्या था, स्पेशल प्रोविज़न। 6ठा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वांचल, पूर्वांचल नहीं, पूर्वोत्तर की नॉर्थ ईस्ट में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको क्या कहते हैं, एक स्पेशल प्रोविज़न मिला था। 7 में हम लोगों ने पढ़ा था, 7वीं अनुसूची में, तो शक्तियों का विभाजन।
यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। पहला हमारा क्या था, संघ राज्य समवर्ती, इसमें 100 विषय, इसमें 61, इसमें 52। संघ सूची सेंट्रल लेवल पे कानून बनाएगी, इसमें स्टेट लेवल पे कानून बनेगा, ये स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर कानून बनाएगी। 8 में हम लोगों ने भाषाओं का, पहले कितनी भाषा हुआ करती, 14 भाषा, लेकिन अब कितनी भाषा है, तो 22, यानी 22 भाषाओं का वर्णन किया गया। 9 में क्या है, तो भूमि सुधार। भूमि सुधार पहला संविधान संशोधन कब लाया गया था, 1951 में। 10 में क्या है, 10 में हमारा दल बदल है, इसे कब, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था। दैट्स इट। 11वां में हमारा पंचायती है, पंचायती राज व्यवस्था, और ये नगरपालिका। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान 1992-93। दैट्स इट। हम लोगों ने अनुसूची को कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा हमारा टॉपिक क्या था, अनुसूची के बाद भाग 1। भाग 1 हमारा क्या था, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया था। इसमें यह कहा गया था कि भारत की जो राज्य है वह कभी अपने देश से अलग नहीं हो सकती है, कि ये यूनियन है, ना ही फेडरेशन है, ना ही कॉन्फेडरेशन है। दैट्स इट। अब इसमें कितने आर्टिकल थे, तो इसमें 4 आर्टिकल थे। पहला, 2, 3, 4। पहला कि जो भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यानी कि भारत के जो राज्य है वो क्या अपने सेंट्रल से अलग नहीं हो सकते, यानी कि वो ये मांग नहीं कर सकते कि हम एक अलग देश या एक अलग क्षेत्र से एक अलग अपने देश की निर्माण करेंगे। यानी कल होकर अगर महाराष्ट्र के पास ज़्यादा पैसा हो जाए, ज़्यादा विकसित हो जाए, तो यह नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत क्या है कि यूनियन है, और यूनियन कभी भी ना ही बिखरता है, ना ही उसमें कोई समझौता होता है। ओके, नीट एंड क्लीन है। दैट्स इट। यानी यूनियन लिख देते हैं। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि जो संसद है हमारी, इसमें नियम कानून सरकार बनाती है। संसद को एक अधिकार दिया गया है कि वह क्या करे, किसी विदेशी राज्य को मिलना चाहती है। 3 क्या कहता है आर्टिकल 3, अब जो ये संसद है, जो क्षेत्र उसके पास है, जो क्षेत्र उसके पास, जो राज्य उसके पास है, यानी कि जो चीन उसके पास है एरिया, उसके क्षेत्र, सीमा एवं नाम में यह परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 2 और 3 के आर्टिकल 2 और 3 के तहत संसद ये काम स्वयं कर सकती है, यानी राष्ट्रपति, इसे 368 के बाहर रखा गया। राष्ट्रपति इसमें बाध्य नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब अलग किया गया किसी आर्टिकल 2 के तहत। सिक्किम को मिलाया, आर्टिकल 3 के तहत सिक्किम को मिलाया गया। आर्टिकल 2 के तहत क्या बना था सिक्किम, पहले 1975 में मिला। 36वां संविधान संशोधन द्वारा स्वराज्य बनाया गया उसे। अब उसके बाद आता है भाग 2, नागरिकता। इसमें किसके बारे में बात की गई है, नागरिकता, उस टाइम के पीरियड के। इसमें 5 से 11, ये से कहाँ से 5 से 11 तक के नागरिकता में रखा गया। प्रारंभ में नागरिकता, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले सबको नागरिकता दी जाएगी जो भारत में रह रहे हैं। आर्टिकल 5 कहता है। आर्टिकल 6 क्या कहता है, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हुए हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी। परमिट रूल लागू होने से पहले अगर वो आए हैं तो 26 जुलाई 1948। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि अगर कोई लोग इंडिया से पाकिस्तान गया
फिर पाकिस्तान से इंडिया आया तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी अगर वो 1 मार्च 1947 से पहले ये सब किए। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आप विदेश में जाकर घूमना है, रहना है, रहिए, भ्रमण कीजिए, घूमिए, पढ़ाई कीजिए, शिक्षा लीजिए, विवाह करना है तो विवाह कीजिए, जॉब करना है तो जॉब कीजिए। बट आर्टिकल 9 ये कहता है हमारा कि आपकी नागरिकता को अगर त्यागना पड़ेगा, समाप्त हो जाएगी आपकी नागरिकता अगर आप किसी एक देश की दूसरे देश की आप नागरिकता को ले लेते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए भारत में नागरिकता क्या है, एक हरी नागरिकता है। आर्टिकल 10 क्या कहता है? तो आर्टिकल 10 हमारा यही कहता है कि नागरिकता आपकी बनी रहेगी। और आर्टिकल 11 क्या कहता है? नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो गृह मंत्रालय को। फिर नागरिकता अधिनियम कानून लाया गया कब? तो 1955 में। इसमें 5 तरीके से आपको नागरिकता दिया जा सकता है। पहला, जन्म। दूसरा, वंश के आधार पे। तीसरा, आपका पंजीकरण। चौथा, देशीकरण। 5वां, अर्जित भूमि। अर्जित भूमि, दैट्स इट। माता पिता आपके भारतीय है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, यानी कि हम लोग हैं लोग उसमें। क्या? हम लोग। दूसरा क्या है? वंश के आधार पर। माता या पिता कोई एक क्या है, भारतीय है, तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी, आपको नागरिकता मिलेगी। इसमें 1992 में इसमें संशोधन की गई। माता या पिता में से किसी एक का, इसमें माता पिता दोनों का था, तो को नागरिकता दी जाएगी वंश के आधार पर। तीसरा क्या है? पंजीकरण। आपको 60 साल भारत में रहना होगा प्लस विवाह करना होगा, तब आपको नागरिकता मिलेगी। देशीकरण, 10 साल भारत में रहना पड़ेगा, आपको भारत के प्रति सकारात्मक सोच रहेगा, कला, विज्ञान या साहित्य में आपको क्या होगी, रुचि होगी, तो आपको नागरिकता मिलेगी। अर्जित भूमि, जब सरकार किसी क्षेत्र को अपने अंडर की होगी तो ऑटोमेटिक उसको नागरिकता मिल जाएगी, जैसे सिक्किम। NRI, POI, OCI, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? CAA, NRC, उसके बाद नीचे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वीजा, पासवर्ड, वीजा ऑन अराइवल, वीजा एंड हम लोगों ने वीजा ऑन अराइवल पढ़ा था। तो आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा आज की क्लास। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।